गाइस, जैसे ही लाइट आई थी ना, मैंने दोबारा से ना दिलबर और आइला जो थे वो सो गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना आइला बेटी के सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि डेली मुझे करने पड़ते हैं। मैंने कहा एक दफ़ा ही कर लूँ। इनके भी कुछ बटन्स लगने वाले रहते हैं, बस जो जो सामने आता गया मैं प्रेस करती गई हूँ। इनके ना इसका जो कमीज़ है ना वो ऐसे ही मतलब काफ़ी बड़ा उसका गला था, तो इतनी माशाल्लाह से मेरी बेटी में जान नहीं है, तो वो फिर मैंने नहीं किया, ये किए हैं। बाकी ये सारे हैं। अच्छा दिलबर साहब पता है क्या बोल कहते, सनिया शुरू से है ना आइला को इन्हीं कपड़ों में देखा है, तो इन कपड़ों में ये ज़्यादा प्यारी लगती है माशाल्लाह से। मैंने कहा चलें ठीक है, इनको मैंने प्रेस कर लिया है। अभी एक दो रहता है, वो मैं बाद में कर लूँगी इंशाल्लाह। इनको बस तय लगाती हूँ। इसके साथ साथ फिर ना मैंने सारे घर में लगाया है झाड़ू पोछा, और साथ में मैंने की है सफाई। बेड के नीचे से काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे थोड़े थोड़े कचरा गया हुआ था, जैसे कि टिशू पेपर हो गए, बस टिशू ही थे और तो कुछ नहीं, वो सारे निकाले हैं। तो बस अब अल्लाह का शुक्र है सफाई हो गई है। अभी मैं ब्लॉग एंड करने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलें ये मैं बना लूँ। गाइस ब्लॉग भी एंड कर लिया और आइला को फीड भी करवा दी, और साथ में उसके सारे कपड़ों को तैल लगा के अच्छे से रख दी है। अब ये है कि हमारे कुछ दिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस अभी ना मैं ना बनाने लगी हूँ चाय। तकरीबन रात के ना 2 बज गए हैं। एक तो ना मुझे वैसे भी अब जागना है, ज़ाहिर सी बात है। पता नहीं क्यों यार मेरा गला इतना कड़वा रहता है ना, और मेरा दिल चाहता है कि बस कोई मीठी चीज़ हो। मीठे को मेरा इतना दिल कर रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बस ना काफ़ी टाइम से दिलबर साहब को बोल रही हूँ कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, वो मुझे मुसलसल मना करते रहे हैं। तो अभी वो लाइव बैठे हैं, तो मैंने कहा भी मैं तो ना चाय बनाने जा रही हूँ, आप ना प्लीज़ 2 मिनट आइला पे नज़र रखिएगा, मैं अभी आती हूँ। तो बस चाय बनाती हूँ, फिर कमरे में चलती हूँ, चाय पीती हूँ। एक तो इससे मैं जागती रहूँगी, दूसरा ये है कि ना थोड़ी गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वा है, वो ठीक हो जाएगा, और मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। फाइनली गाइस चाय जो है ना वो मेरी अच्छे से रेडी हो गई है। आइला मेरी गोद में है, क्योंकि दिलबर साहब कह रहे हैं कि ये डर रही है, आप इसे उठाएं। जी मानो, मानो किचन में चाय बनाने आई है। आए अल्लाह जी 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 भाई, उसने आवाज़ सुनाई है कि मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ। ये देखो हमारा लेग पीस। चलिए गाइस आज मुझे प्लेट मिली है, क्योंकि मेरे हाथ में है आइला। अपनी चाय मैंने ज़्यादा रखी है, बस आपकी काम है। आइला ने तो नहीं पीनी। चलें गाइस अभी जो है ना सुबह के 7 बजे का टाइम है, और आइला जो है ना अब जाके माशाल्लाह खेल खूल के सोई है, तो उसको साफ़ सुथरा करके लटा दिया कि बेटा जी अब आप सो जाओ, अब मम्मा की बारी है। तो बस वही अभी अपने लिए एक कप फिर से है ना चाय का बनाया है। अच्छा मैं ना रात चेक कर रही थी चैट जीपीटी पे, मुझे ना मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। फिर उन्होंने ये बोला कि आपकी नींद पूरी ना होना, और आपका नींद ना लेना, प्रॉपर खाना ना खाना, इसकी वजह से ना आपको ये जो होती है वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मीठे को दिल करता है, ये वो सारा कुछ उन्होंने जो जो बोला, थकावट, ज़हनी टेंशन, इस तरह करके ना वो बता रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि आपका जब भी मीठे को दिल करे पहले आप अच्छे से पानी पी लो, फिर आप थोड़ा बहुत मीठा ले लो, ताकि आपकी जो है ना थकावट दूर हो जाए और आप रिलैक्स हो जाओ। अच्छा वैसे मैं भी अजीब हूँ, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया। मैंने सबसे पहले कोशिश की चाय बना लूँ। खैर अभी जाके कमरे में पानी पीती हूँ, साथ में चाय लूँगी, और फिर मैं सो जाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे तो 7 बज के हैं, नींद तो अब नहीं आनी, क्योंकि मुझे इस टाइम नींद नहीं आती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस माशाल्लाह से आइला को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। मेरी बेटी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि हम रात से जाग रहे हैं, और अभी दिन के 12 बज गए हैं, हम सोए नहीं हैं।
तो अब हम शायद सो जाएंगे। अब हम अच्छे से रेडी हो गए हैं, साफ सुथरे हो गए हैं। गाइस आज हम बनाने लगे हैं चिकन प्लस आलू। तो बस इसकी मैं कटिंग करती हूँ, बाकी फिर साथ में दिलबर साहब की हेल्प करती हूँ ताकि खाना बना लें। आयला जो है फ़िलहाल सोई हुई है, फीड शीड इसे मैंने दे दिया, फीडर वगैरह उसने पी लिया। अभी ये सोई रहेगी, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। गाइस मैंने ये दोनों दराज जो है ना वो अच्छे से खाली कर लिए हैं। इनके अंदर ना मैं अपनी मानों का रख लूँगी सामान, ताकि मेरे लिए आसानी होगी। ऊपर रखती हूँ ना तो वो गिरता रहता है, उठाने में मसला होता है। मुझे इतना ना वो अच्छा नहीं लगता है ऊपर सामान पड़ा हुआ ना, टोकरी शोकरी। बस इसमें मैं अपना सेट कर लूँगी, इसलिए दोनों खाली कर दिए हैं। जो यहाँ सामान पड़ा था ना उसको मैं बाहर अलमारी में शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, ये मुझे डॉक्टर ने दिया था फाइबो कि आप इसको पिएंगी, आपका वेट जो है ना वो प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं तो इसको यूज़ नहीं किया था, इसके 2-3 साशे यूज़ किए थे। ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अभी भी इसमें 3-4 हैं, 2-3 आपकी साइमा ने लिए थे। आज मिले, मैंने कहा ख़राब ही हो रहा है, इसको ना बाहर निकाल कर रखती हूँ। बस अभी मैं दराज सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें गाइस, अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये बिल्कुल खाली हो गया है, वरना यहाँ ना रखने को कुछ भी जगह नहीं मिलती। मुझे और दिलबर साहब को आदत ही नहीं है कमरा मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन अभी ना मैंने वो टोकरी हटा दी है। यहाँ पर मैंने अपनी प्रिंसेस के ना ये वाली सेट कर ली है। ये देखें, इसमें इसके पैम्पर रखे हैं और उसमें इसकी दवाई वगैरह रख ली है, परफ्यूम रखा है, बॉडी स्प्रे, ठीक है। और ये इसकी 2-3 निकर हैं, ये रखी हैं। बाकी यहाँ पे टिशू वगैरह रख ली, क्योंकि मैं पास ही तो होती हूँ, बंदा यहाँ से उठा सकता है, तो इतना ऊपर मैस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ यहाँ पर बिछोनी वगैरह रखी है, कोई कपड़ा जिसमें मैं इसको बांधती हूँ, लाइट चली जाए तो ये भी रखी है। साथ में ये वाला गत्ता भी रख लिया है, ताकि 2 होना ज़रूरी है। अब ये 2 दराज जो है ना वो हम माँ बेटी के सेट हो गए। ख़ास तौर पे तो ये सारा आयला का ही है। आयला नाम तीसरी दफ़ा जाकर निकलता है, पहले आयज़ा निकलता है, फिर एज़ल निकलता है, फिर उसके बाद आयला। तो आज फर्नीचर की भी सफाई की थी अच्छे से माशाल्लाह से। चले गाइस, यहाँ बना हमारा बन रहा है खाना। तो इसमें हल्का सा पानी डाला है ताकि आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर बाद में हम इसकी वो बना लेंगे। आलू भी कच्चे हैं, बाकी चिकन जो है वो फुल अच्छे से गल गया, आपको दिख रहा होगा। आलू गुस्सा करके खड़े हैं, हल्की आंच में करके गई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है, जितना भी कर सकती थी। असल में आजकल ना इतनी ज़्यादा ज़हनी थकावट और साथ साथ ना जिस्मानी थकावट हो चुकी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लेकिन जो व्लॉग बनता है आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली आयला को व्लॉग में ना लिया करूँ, कम लिया करूँ, ताकि वो ठीक रहे। तो बच्चे सबके सांचे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को ना नज़र लग जाती है। मैं वैसे अभी उसको फेस रिवील करने के ना हक़ में थी नहीं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसका फेस रिवील ना बहुत देर के बाद करूँगी, लेकिन उतनी ही जल्दी हो गया। बस फिर कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही होना है। उसके साथ कई गले की करवाहट के बारे में बातें करी थी, तो वो भी यही शायद इसी वजह से कि मैं नींद नहीं ले पा रही, थकावट की वजह से ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला ख़ास करम करेंगे। आइलो को ना रात मैंने वो स्टिच किया हुआ एक सूट पहनाया था, लेकिन ना किसी का गला तंग है, कोई खुला बहुत है, इस तरह ना वो दिलबर साहब नाराज़ हो रहे थे कि आप नहीं पहनाए। रात भी वो ना गला उसका तंग लग रहा था, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से प्यार से उतारा। मैंने कहा अगर हल्का सा भी इसने चूँ चाँ की ना तो मुझे डांट पड़ जानी है। वैसे भी इन डेज़ में मैंने दिलबर साहब से बहुत डांट सुनी है, यकीन करें कि मैंने बहुत डांट सुनी है। सिर्फ ये कि तुम सही उठ नहीं रही, सही बैठ नहीं रही, ये वो सारा कुछ ना। तो आज ना आप लोगों के साथ एक दिल की बात करूँगी। आप सब मेरी बहनें हैं, आप लोग मुझे ना जहाँ पर मैं आहिला के लिए सही नहीं होती, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच आप सब की, मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। और ना ज़िंदगी में ना मुश्किल टाइम हर किसी के लाइफ में आता है। आज ना मैं
आपको बताऊंगी, जो होगा फिर देखा जाएगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। सी सेक्शन के बाद मेरे लिए भी कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। आइला को देखना, घर को देखना, ख़ुद को देखना, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ना इस टाइम डिप्रेशन में हूँ, सच बताऊँ तो। लेकिन अल्लाह ताला जो है खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइला को भी मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह से सेहतमंद है, ठीक है वो। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। मेरे लिए सबसे पहला दिन मुश्किल था जब मैं घर आई थी। उन डेज़ मेरा ज़ख़म हर चीज़ न्यू थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। आइला को भी फौरी एलर्जी हो गई थी, अम्मी लोगों को भी इमरजेंसी वापस जाना था। यकीन करें मेरे लिए वो बहुत तकलीफ़देह था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और आइला भी शदीद रो रही थी। तो अंकल ने मुझे देखा, मतलब मेरे ससुर ने, उन्होंने फ़ौरी आके मुझसे आइला को पकड़ा और मुझे बोला कि आप ना यहाँ बैठ जाओ। लेकिन बस यही था कि आइला रोने से हट नहीं रही थी। दिलबर साहब घर पे नहीं थे। फिर नवीद भाई आयशा को लेकर आए। खैर आयशा ने मेरी बहुत हेल्प की उन दिनों में, अल्लाह ताला उसको भी अजर दे। शायद वो मेरे पास 15-20 दिन रहती, लेकिन उसकी अपनी बेटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। जिसने भी मेरा साथ दिया, सबसे ज़्यादा साथ मेरे हस्बैंड ने दिन रात मेरी केयर भी की, एक अच्छे हस्बैंड की तरह। मैं कहती हूँ कि उन्होंने मेरा ना बहुत अच्छा ख्याल रखा। मैंने खुद भी हिम्मत नहीं हारी, खुद भी मैं उठती रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे चारपाई जो है ना इसके ऊपर डेरा नहीं जमाना, मुझे उठना फिरना है, मुझे अपना घर देखना है, मुझे अपनी बेटी देखनी है। चलो दिलबर साहब मुझे खाना पानी दे सकते हैं, मेरी बेटी को कौन संभालेगा। यकीन करें मुझे बच्चा पालना नहीं आता था, मुझे पकड़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर खुद हिम्मत की। अल्लाह का शुक्र है अब मैं उसको कर रही हूँ। बाकी यार आप लोग, बाज़ दफ़ा ना मैं डर जाती हूँ, इसलिए डर जाती हूँ कि पता नहीं यार मैं इसकी सही केयर भी कर रही हूँ, मैं इसको सही शावर भी देती हूँ, या मैं इसको सही पाल भी रही हूँ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा सम टाइम ना दिल डर जाता है। कुछ लोग मजाक में मैसेज कर जाते हैं सर नहीं ये वो बोला, फिर उस वक्त मुझे लगता है यार शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, फिर मैं उसको सारा दिन देखती रहूँगी। वो जो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है ना, वो निकलती नहीं है। बस अल्लाह ताला खैर करेगा, आगे जो होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।